इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बार बार सिर भगवान के चरणों पर गिरा रही शबरी अम्बा आ गए प्रभु। क्यों? अध्यात्म रामायण कहता है, गुरुदेव मातंग जी ने कहा था, बेटी मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे राम तेरे से मिलने इसी कुटिया में आएंगे, उनकी प्रतीक्षा करना। हाँ हो, ये सिद्धांत है। आप जिसकी प्रतीक्षा करिएगा वो आएगा, आएगा, अवश्य आएगा। आते हैं प्रभु। खाते हैं मेरे राम, कोई खिलाने वाला चाहिए। आ जाते हैं राम, कोई बुलाने वाला चाहिए। ये बातें, ये प्रसंग, ये कथा उसी को समझ में आ सकती हैं जो इस गति में होगा। नहीं तो ये तो बकवाद है। भक्तों को भाव होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं प्यारे, आज भगवान समोसा खाएंगे। क्यों? भगवान ने उनको कहा होगा कि हम खाएंगे तभी तो तेरे को मिलेगा। लग हाँ, बच्चे बड़े निकट होते हैं। बच्चे भगवान के बड़े निकट हैं। मन निर्मल है ना, और जिसकी भी चेतना इसी भाव भूमि की हो, बच्चों जैसी, वो भगवान के अति निकट है। यह मानना है, समझना। देखो करके जान कैसे। उपदेश नहीं है, ये जीवन दर्शन है। सबरी माँ को स्मरण आया, गुरुदेव ने कहा था भगवान आएंगे तो पांव धोना, सादर जल ले चरण पुण्य सुंदर आसन बैठा। एक बात ध्यान रखिएगा, शबरी माँ ये भूल गई कि भगवान के साथ भैया भी आए। कहीं लिखा पढ़ी में है नहीं, जो रखी थी डलिया में हो, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाए। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, कहने नहीं, रहने लायक, अद्भुत है। प्रभु बारंबार बखानते, ये तो पहले वाले से भी मीठा है। अरे ऐसा तो कभी खाया ही नहीं। इतने मिठास। हाँ, मिठास भोजन में नहीं होती है, आधी मिठास भूख में होती है और आधी मिठास भोजन कराने वाले के भाव में होती है। भोजन में कोई मिठास नहीं होती। हाँ, अरे भाई साहब क्या कहते हैं, अभी चलिए होटल में, देखिए नाना प्रकार का भोजन, जूता पहन के। होटल के भोजन में मिठास नहीं होती है, स्वाद होता है। क्या होता है? हाँ, दाल मखनी बनाना जरा ठीक से तड़का लगा के आइएगा, बड़ा सुख, और उस आने वाले की थकान मिट जाए भैया। वैसे भी दिल्ली में आना जाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन, बहुत मेहनत। यहाँ जो दूर दूर से श्रोता लोग आ रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ, जो मेरे निरंतर के श्रोता हैं दिल्ली के, कितनी दूर दूर से, कोई पश्चिम, कोई पूरब, उत्तर में तो बैठे हैं, कोई दक्षिण। बाप रे बाप, बड़ी कठिनाई। जो 1 बजे चलता होगा वो यहाँ 5 बजे पहुँचता होगा। जब रविवार था, गए थे, लौटने में 30 मिनट लगा। अरे साहब,
और राजधानी है भारत की, तो संख्या तो ऐसी होनी चाहिए ना। बहुत अच्छा है। हाँ, परंतु प्रेम कम नहीं होता। संख्या से प्रेम नहीं, दूरी से प्रेम नहीं। प्रेम का संबंध न संख्या से न दूरी से है, प्रेम का संबंध दिल से है। प्रेम दिमाग से नहीं चल सकता है, दिल से चलता है। शबरी अम्बा भगवान से उल्टा पूछती हैं, प्रभु हम आपकी किस विधि प्रशंसा करें, विधि बताइए। अरे ये लो, विधि क्या, हमें कुछ आता नहीं है। चौपाई दर्शन करिए, हाथ जोड़कर जोरी पानी आगे भई प्रभु ही भिलो की प्रीति प्रभु को देखकर प्रेम और वर्धन हो गया, बढ़ गया। और शबरी माँ भगवान से पूछती है, अब क्या, वही के ही विधि स्तुति करमो तुम्हारी, के ही विधि स्तुति माने प्रशंसा तुम्हारी। क्यों? अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमते अधम अधम यति नारी, अधमते अधम अधम यति नारी, दिनमहु में मति मंद अघारी, दिनमहु में मति मंद अघारी, दिनमहु में मति मंद अघारी, दिनमहु में मति मंद अघारी। किस विधि से आपकी प्रशंसा करूं? मैं जड़मती हूँ, भिल्ल की बिटिया हूँ, अधम हूँ, अधमों में अधम हूँ, मैं स्त्री हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। भगवान की प्रशंसा करने में, भगवान की सेवा करने में, भगवान की वंदना करने में कोई ज्ञान विज्ञान महत्व नहीं रखता। श्लोक पता है श्लोक सुनाइए, दोहा पता है दोहा सुनाइए, चौपाई पता है चौपाई सुनाइए। अरे कुछ नहीं सुनाना पता है, भगवान को देखिए और भगवान के रूप माधुरी की प्रशंसा करिए। भगवान उसी से श्लोक दोहा चौपाई सोरठा छंद सब बना लेते। करिए, कुछ भी करिए भाई। प्रभु हा बसो मेरे नयनन में नंदलाल। कौन? मोहनी मूर्ति सांवरी सोरती, नैना बने शुभ्र कंटिका, कट तट शोभित नूपुर उर। अरे जयमाल बसो मेरे नयनन में। जो आपको आवे सुनाइए ना। भगवान अपनी बिरित कैसे भी सुनकर प्रसन्न होते। मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं। जो आता वही गाइए। बाध्यता नहीं है। प्रशंसा में क्या बाध्यता है? जैसे हमको आपको भाव समझ में आ जाए। देखिए प्रशंसा तो सब समझ जाते हैं कि मेरी प्रशंसा हो रही है और अच्छी भी लगती। वैसे भगवान भी समझ जाते हैं कि मेरी प्रशंसा कर रहा है। मंदोदरी माँ ने जब रावण को बताया ना कि राम जी जो आए हैं वो पूरी प्रकृति के स्वामी हैं, तो रावण क्या बोला? अब मैं समझा, तू राम जी के बहाने मेरी प्रशंसा करती है। कैसे? तो जो प्रकृति के स्वामी राम जी हैं वो पूरी प्रकृति तो मैंने पहले से जीत रखी है, तो राम जी में क्या रखा है? ले हो गया। अपनी प्रशंसा करा लेना और सुन लेना सबको अच्छी लगती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जगत के व्यवहार शास्त्र में जो हमारा प्रशंसक है वो हितैषी नहीं है, जो हमारा निंदक है
वो हमारा हितैषी है। कबीर बाबा कहते हैं निंदक नियरे राखिए, नियर बाई कहाँ आंगन में कुटी छवाए, बिना जल और साबुन के निर्मल करे स्वभाव। बताता रहेगा तुम्हारे में ये दोष है, तुम्हारे में ये दोष है, ठीक करो, लेकिन ठीक नहीं करते। हमको रोष आता है, दोष सुनकर रोष आता है, जब देखो दोष है बताते रहते। शबरी अम्बा कुछ नहीं, विधि पूछती हैं। ठाकुर बोले कोई बात नहीं, आपको विधि नहीं पता है, लो मैं बताए दे रहा हूँ, सुनो। अब यहाँ मेरे भगवान ने, मेरे परमात्मा ने, हमारे आपके प्रभु ने शबरी माँ के प्रति बड़ी मधुर झांकी दी। सुनिए और गाइए। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था, मानव एक केवल भक्ति का नाता, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद, बिना जल का बादल जैसा, नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, नवधा, नव माने नव, धा माने प्रकार, कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गान, कपट मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग रेखा, मोहे संत अधिक करि लेखा, पाठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा, नवम सरल सब सन चलही, मेरा मम भरोसहिया हर्षन दीना, नवम हुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।